जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो, जो जय श्री राम कहेगा वो हिंदुस्तान में रहेगा। इस तरह के नारे लग रहे थे, इस तरह के नारे लग रहे थे, जिसकी वजह लेकिन फिर भी मुसलमान भाई हमारे जो खड़े थे वो फिर भी चुपचाप रहे, कोई बात नहीं। जब उनमें से एक दो लोग ज़्यादा तलवारों को लोग लहरा के एक दूसरे को दिखाने लग रहे, उसी बीच में कुछ हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से फिर ये लोग फिर आपस में तू में बहसबाजी हुई, भगदड़ सा मच गया। अब ये अपने झंडे को लेके हमारे मस्जिद के अंदर लगाने के लिए गए, तब लोगों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने उसको रोका। भाई आप अपने त्यौहार को मना रहे हैं, आप त्यौहार को झंडे को लेके खूब अच्छी तरह चलाइए, आपका धर्म है, आप इसको पूरी तरह फैलाइए, लेकिन हमारी मस्जिद के आके मस्जिद के अंदर लगाने का क्या मतलब बनता है। तब लोगों ने उसका विरोध किया, तो फिर ये पत्थरबाजी हुआ। जब इधर सामने से पत्थरबाजी हो तो हमारे मुसलमान भाई क्या चुप रहेंगे वहाँ पर। एक तो अब हमारी मस्जिद में आ रहे हैं, फिर वहाँ पर झंडा लगाने आ रहे हैं, तो कब तक चुप रहेगा आदमी। तो उसका जब विरोध किया तो इन लोगों ने पत्थरबाजी की और मस्जिद के चौथी मंजिल के ऊपर तक पत्थर फेंका, चौथी मंजिल के ऊपर तक पत्थर गए। फिर जब इनको फिर दो चार लोगों ने जब विरोध किया, भगाए, तो ये सब भागने लगे। फिर इनके यहाँ मुसलमान तो कुछ लोग खड़े हुए थे, नॉर्मल जो दुकानों पे इधर उधर खड़े थे, तो 8, 15, 20 लोग ऐसे खड़े हुए थे, तो ऐसे चल रहा था मामला। जब वो लोग भाग गए, फिर उनके साथ तलवार वगैरह जो लेके खड़े थे, बंदूक वो लेके फिर वापस आए, फिर लड़ने के लिए। फिर यहाँ धीरे धीरे मुसलमानों को पता चला, तब बहुत सारे मुसलमान आए और इनको फिर भगाया। भगाने के बाद ये उस तरफ चले गए, पुलिस वाले बीच में आ गए। उस दौरान पुलिस वाले कोई नहीं आया, जब ये जय श्री राम का नारा लगा रहे और ये तलवार घुमा रहे, ये बंदूकें चला रहे, तो कोई देखने वाला वहाँ, कोई पूछने वाला, कोई पुलिस वाला नहीं आया। कितनी देर चला ये पूरा मामला? ये तकरीबन अफ्तारी का वक्त था, ये 6, साढ़े 6 बजे करीब से शुरू हुआ, ये अफ्तारी तक 7 बजे तक ऐसा मामला चलता रहा, 7:30 बजे तक। फिर कुशल सिनेमा के पास ये मुसलमानों को पुलिस वाले ने भी बहुत मदद की, ऐसी बात नहीं, पुलिस वाले ने उनके लोगों को उस तरफ कर दिया और इस तरफ मुसलमानों को कर दिया। ये दोनों सब आपस में एक तरफ खड़े हुए थे, अचानक से फिर पत्थरबाजी हुई। अब मुसलमान भी इधर से पत्थर बरसा रहे, उस तरफ से हमारे हिंदू भाई भी पत्थर बरसा रहे, ऐसे चलता रहा। और हमारे फिर पुलिस कर्मी ने क्या करा, फायरिंग करी उन्होंने, उसमें फायरिंग करी उन्होंने, आंसू धुआं गैस वाली, तो जिसकी वजह से, और फायरिंग इधर ही करी, उस तरफ नहीं करी। सारे मुसलमानों को भी भगाया गया, वो बेचारे फिर वहाँ से निकल गए, जिनमें बहुत से औरतों को भी डंडे पड़े, मुसलमानों को भी बहुत से डंडे पड़े। और अब उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुसलमान के लड़कों को ही, नौजवान लड़कों को ही बंद किया गया। जो लोग इनके अंदर जिम्मेदार किस्म के हमारे बस्ती के थे, जैसे हमारे अंसार भाई, ये बस्ती के जिम्मेदार किस्म लोगों के अंदर है। इनको क्या करा, इन लोगों ने जिम्मेदार किस्म को ही पकड़ लिया और इनके पीछे के पता नहीं कैसी कैसी बातें गिरा के कहने लगे ये क्रिमिनल लोग हैं, ऐसे वैसे करके 8 से 15 लोगों को, इन लोगों को अंदर बंद करके रख दिया और इनकी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो हम लोगों से, सरकार से भी अपील है और जनता से अपील है, भाई आप पूरी जानकारी ले। और फिर एक बात इन्होंने ये भी चलाई कि मस्जिद के पास आते ही मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए और कांच के बोतल फेंके गए। मेरे भाई, जिस लोगों को डाउट है कि मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए और कांच के बोतल फेंके, आप मस्जिद में आए, मस्जिद के चारों तरफ ऐसी जाली लगी गई है जहाँ से हाथ भी नहीं निकल सकता है। जिसको भी डाउट हो वो मस्जिद में आके मस्जिद के अंदर ऊपर जाए, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में जाके अपने हाथ को जाली से बाहर निकाले, नहीं निकलेगा। जहां से हाथ नहीं निकल रहा वहां से पत्थर कैसे निकल सकता है? ये बात बेबुनियाद है कि मस्जिद, ये बेबुनियाद बात उन्होंने कही है इस तरह की, ताकि वो अपनी सफाई दे सके। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, इफ्तारी का वक्त है, लोग इफ्तारी का सामान खरीद रहे हैं, इत्मीनान से इफ्तारी का, रोजे का। देखो भाई, हमारा रमजान का महीना है, लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आए, रोजा रख रहे हैं, यानी नमाज इबादत कर रहे हैं। आपका त्योहार आया, आपको भी ये करना था कि मंदिर के अंदर जाते, पूजा पाठ करते, बल्कि इस तरह की रैली निकाल के तलवारों को लेकर नहीं निकलना था। सबसे पहले समझदारी वाली बात है, हिंदुस्तान के जो हिंदू नागरिक है, हमारे समझदार किस्म के लोग हैं, मुझे पता है, उम्मीद है वो लोग इसमें नहीं थे, कुछ गिने चुने लोग। पुलिस वाले उसमें बाद में आए थे जब ये सारा दंगा शुरू हो गया, उसके बाद रैली के टाइम बिल्कुल कोई नहीं था। और 2-4 लोग थे जो कह रहे पुलिस वाले कि हम थे, लेकिन तो अगर थे आप लोग तो तलवारों को क्यों नहीं रोका? आप लोगों ने बंदूक को लेके चले थे, क्यों नहीं रोका अगर वो थे तो? वो कौन लोग, तुम नाम जानते हैं? किसी का कोई नाम नहीं जानते, बिल्कुल किसी को हम नहीं पहचानते, बस इतना पता है कि हमारे जहांगीरपुरी के ही बस्ती के लोग हैं वो लोग।